अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर, एक मरतबा फिर सीमा हैदर ने कल भारतीयों को चूना लगा दिया। जो चू से एक और वर्ड भी है वो भी बना दिया, लेकिन चूना लगा दिया। फिर से वही मकारी यारी चालाकी और 420। ये देखिए सीमा की कल आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। इसको देख के मुझे बड़ा मज़ा भी आया कि कैसे हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के लोगों को ये औरत गुमराह कर सकती है। सुनिएगा, ये सुनिए दोस्तों। मेरा शेर, मेरी जान, मतलब जब हम बच्चे थे ना तो मेरे पापा जो थे उनका नाम गुलाम रजा था। तो वो मतलब मैं उनसे पूछती थी, अबू सच्ची बताना हम आपको कितने प्यारे हैं। सुनिए, बताओ मुझे क्या कहते थे। मुझे कहते थे सीमा तो तुम्हारे अपने बच्चे होंगे ना तब तुम्हें पता पड़ेगी कि औलाद क्या चीज़ होती है। ये गुलाम रजा की वाहिद अकलौती नाफरमान निकम्मी निठल्लू बेकार चालाक 420 औलाद है सीमा। सुन रहे हैं दोस्तों? सुनिएगा, आप लोग सुनेंगे ना आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। ये अपने बापू की बात कर रही है कि मैं अपने बापू से ये पूछती थी कि हम आपको कितने प्यारे हैं। तो इसका बापू कहता था कि जब तुम्हारी औलाद होगी ना फिर तुम्हें पता चलेगा। यार कितनी ये औरत आप लोगों को गुमराह कर रही है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है? फिर ये भाग जाती है, अपने 4 बच्चे पैदा करती है पाकिस्तान में। उसके बाद ये औरत आप लोगों को हर रोज़ नए नए ड्रामे, नई नई कहानियाँ घड़ के सुनाती रहती है, बेवकूफ़ बनाती रहती है। ठीक है, गुलाम रज़ा की ये वो वाहिद औलाद है जो ये समझती है कि जितने भी उसकी रीमा, सीमा या सुमेरा या उसका जो भाई है वो सब गलत थे। ये निकम्मी औलाद जिसकी गोद में एक नकली बच्चा है, मतलब इसका बच्चा नहीं है, ये औरत अपने आप को सती सवित्री समझती है और कहती है कि मैं ही सही थी। इससे ये नहीं पूछते आप लोग कि जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे गुलाम रज़ा, इनके वालिद का नाम गुलाम रज़ा था, जब आईसीयू में भर्ती थे तो उस वक्त रीमा ने जब तुम्हें बुलाया कि भाई आ जाओ, दीदी आ जाओ, खुदा के वास्ते आ जाओ, पापा की हालत बड़ी नाजुक है, वो नहीं बचेंगे, तो ये औरत उस वक्त कहाँ थी, क्यों नहीं गई, ये नहीं पूछते। अच्छा दोस्तों, कल परसों से हमारे यहाँ इतनी बारिशें हुई, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फिर अब बाजरे की फसल काश्त की जा रही है। अल्लाह का शुक्र है कि पानी देने की नौबत ही नहीं आई। ये सारा आप देख रहे हैं, ये ज़मीन बिल्कुल गीली, ये देख रहे हैं आप लोग, ये हर तरफ ज़मीन जो है ना पानी से बिल्कुल भरपूर हो चुकी है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा आता अगर इसको पानी दिया जाता, लेकिन अल्लाह ताला जब देने पे आता है ना तो सेकंड्स में ज़मीन जो है ना वो पानी से शराबूर हो जाती है या भरपूर हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों हम बात कर रहे थे, मैं अपने सरसब्ज़ और शादाब हरे भरे अपने खेत में मौजूद हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये औरत जो कि आपके 140 करोड़ लोगों को चूना लगा रही है, मैं तो चूना कहता हूँ, लेकिन लफ्ज़ पहला चू है और उसके बाद कुछ और है। ठीक है ना, कुछ और है, वो बना रही है आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों? ये औरत अच्छा, इसके बाप ने कहा कि भाई सीमा, जब तुम्हारी औलाद होगी ना, जब तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तो फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि भाई औलाद से कितना प्यार किया जाता है। अगर ये औरत, ये कमज़ारफ़ और कमीनी, ये घटिया औरत अपने बच्चों से प्यार करती ना तो कभी भी ये मुल्क ना छोड़ती, कभी भी अपना घर बर्बाद ना करती, कभी भी अपना शोहर को ना छोड़ती, कभी भी अपने माँ बाप को ना छोड़ती। लेकिन चूँकि इसने आप लोगों को चूना लगाना है, आप लोगों को गुमराह करना है, हमदर्दियाँ बटोरनी है, तो ये आप लोगों को इसी तरीके से गुमराह करती रहेगी और करती रहेगी जब तक मोदी और योगी इसका साथ दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना दोस्तों? ओहो हो। अच्छा, यहाँ पे देखें दोस्तों, बहुत ज़्यादा पानी। तो अब हफ्ता 10 दिन तक बिल्कुल इनको खेतों को पानी देने की ज़रूरत ही नहीं, नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है ना? मेरे को पाँव में कांटा लग गया, तो मैं कांटा निकालने की सफल कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, अब सीमा के बारे में कुछ और चीज़ें भी बताएंगे, दिखाएंगे।
मैंने सीमा का जो पूरा माल मटेरियल है ना अपने इसमें जो ट्राउज़र है उसमें रखा हुआ है। अब आगे इसकी और कहानी सुनिए। तो थे, उनका नाम गुलाम रज़ा था, पाकिस्तान में। तो वो मतलब मैं उनसे पूछती थी अब्बू सच्ची बताना हम आपको कितने प्यारे हैं। तो बताओ मुझे क्या कहते थे, मुझे कहते थे सीमा तो तुम्हारे अपने बच्चे होंगे ना तब तुम्हें पता पड़ेगी कि औलाद क्या चीज़ होती है, औलाद का प्यार क्या चीज़ होती है। और जब उनकी डेथ हुई थी तो कुछ दिन पहले वो मतलब मुझे एक बात बता रहे थे, मुझे कह रहे थे सीमा खुदा की कसम दोस्तों, खुदा की कसम ये झूठी औरत है। कहती है कि जब उसकी डेथ हुई थी ना तो एक दिन पहले मुझे बता रहे थे, जब वो दोस्तों 7-8 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे और आखिरी 2-3 दिन तक तो वो उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इनके वालिद ग़ुलाम रज़ा की इतनी हालत ख़राब थी दोस्तों कि उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और आखिरी 3-4 दिन उनको ऑक्सीजन लगा रहा। ठीक है ना, इंतकाल से पहले उनको 3-4 दिन ऑक्सीजन लगा रहा। तो आप बताएं कि ऑक्सीजन की हालत में वो सीमा को इंतकाल से पहले एक दिन कैसे बता सकते हैं। देखें ना दोस्तों कैसे है कि झूठ के पाँव नहीं होते, और हकीकत यही है कि झूठ के पाँव नहीं होते ना कोई इसका सर होता है। तो ये आप लोगों को कितना गुमराह करेगी। इससे ये पूछो कि जो आपके वालिद ग़ुलाम रज़ा थे वो तो आखिरी 3-4 दिन उनको ऑक्सीजन लगा हुआ था, वो तो आईसीयू में थे, वो बिल्कुल ना बोल सकते थे ना मतलब थोड़ा सा वो होश में थे। जैसे ऑक्सीजन हटाते थे, मास्क हटाते थे तो वो फिर उनकी सांसें उखड़ने लगती थी, लेकिन वो पहचानते थे, वो इशारों में बोलते थे कि आप सीमा को बुलाओ, सीमा को बुलाओ। लेकिन दोस्तों ये औरत जो है ना, मैं कहता हूँ कि झूठों की फैक्ट्री, झूठों का गोदाम है ये 420 औरत। मैं कहता हूँ कि इस जैसा झूठा मकार मैंने पूरी दुनिया में, पूरी इस धरती में नहीं देखा होगा। तो देखें दोस्तों, ये इस साइड पे ये बीज डाल रहे हैं, ये भाई साहब देखें, ये इसको हम छट्टा बोलते हैं, ये छट्टा कर रहे हैं। ये बाजरे की फसल है दोस्तों, और मैं आप लोगों को बताऊं ये इंडियन बाजरा है, इसका नाम राजा है, इस बाजरे का नाम जो यहाँ पे काश्त हो रहा है ना। तो इसका जो सिट्टा होता है दोस्तों, जहाँ खोशा जो जिसको कहते हैं, वो काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे सीमा की कि ये किस तरीके से आप लोगों को वो कर रही है। हैरत की बात है, कहती है कि एक दिन इंतकाल से पहले एक दिन पहले क्या इसके और झूठ सुने। यकीन करें दोस्तों, मुझे हंसी भी आती है और रोना भी आता है, तरस भी आता है कि यार मेरे सिवा और तुम्हारा कोई नहीं है, मैं रहूं ना रहूं। अच्छा अब ये देखें, मेरे सिवा तुम्हारा यहाँ और कोई नहीं है। मतलब दोस्तों अब झूठ, इतना झूठ कि सीमा को कह रहा है कि एक दिन मरने से पहले कि मेरा तुम्हारे सिवा यहाँ पे कोई नहीं है। सुनिए, आगे सुनिए। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपने बच्चों को कभी मत छोड़ना। हाँ, मेरे अब्बू जो थे, मेरे जो बड़े 4 बच्चे, उनसे बहुत प्यार करते थे। बेशरम, झूठी, झूठ की दुकान। कोई गैरत नाम की चीज़ होती है, कोई हया नाम की भी चीज़ होती है। कैसे ये ढिठाई के साथ बोल रही है कि मरने से पहले एक दिन मुझे ये बोलते थे, मुझे वो बोलते थे। इससे यही पूछो दोस्तों, बस यही पूछो इससे कि जब उनकी आखिरी 3-4 दिन तो वो आईसीयू में थे, उसका मास्क लगा हुआ था ऑक्सीजन वाला, जैसे हटाते थे वो फिर बेहोश हो जाते थे क्योंकि सांसें लड़खड़ा रही थी। ज़ाहिर सी बात है फेफड़े काम नहीं कर रहे थे। तो ये उससे कैसी इस तरह की बातें कर रहे थे। ये तो उसके जनाजे पे भी नहीं आई, ये उसके जनाजे पे भी नहीं आई। ये तो बदबख्त और कमज़ार औरत है। दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।